हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। क्या आप एक छोटे व्यापारी हैं? क्या आप एक मीडियम साइज़ व्यापारी हैं? और क्या आप कंपोजिशन स्कीम अवेल करने वाले हैं? अगर हाँ, तो क्या आपने ये बातें जान ली हैं इस कंपोजिशन स्कीम को लेने से पहले, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं कि कंपोजिशन स्कीम में ये कंडीशंस भी हैं। तो जानिए ये जो कंडीशन है कंपोजिशन स्कीम की, उनके बारे में, और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कंपोजिशन स्कीम सही है या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट, जो कंपोजिशन स्कीम है वो एक ऑल्टरनेटिव मेथड है उन लोगों के लिए, उन स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 75 लाख रुपए तक है या उससे कम है। और स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट हैं वहाँ पर ये लिमिट 50 लाख रुपए है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट हैं जिनके लिए 50 लाख की लिमिट है, वो हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। इन सारे स्टेट्स में अगर कोई रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो उसके लिए कंपोजिशन स्कीम में जो टर्नओवर की लिमिट है वो 50 लाख रुपए होगी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक बार अगर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर देते हैं एक स्टेट के अंदर, तो वो आपके सारे स्टेट के लिए कंपोजिशन स्कीम को अप्लाई करना माना जाएगा। यानी आप अगर उस सेम पेन में अलग अलग स्टेट में काम करते हैं तो सब के लिए ही कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी। आप पर्टिकुलर किसी एक स्टेट में आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। जो कंपोजिशन स्कीम है उसको आप फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले अप्लाई करेंगे, यानी आपको हर साल ये रिन्यू कराना होगा और ये रिन्यूअल आपको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले कराना है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप टर्नओवर काउंट करेंगे, जैसे कि 75 लाख या 50 लाख रुपए निकालने हैं, तो उस टर्नओवर को काउंट करने के लिए आप ऑल इंडिया बेसिस पे जो सेल हो रही है उसको कंसीडर करेंगे। तो उस बेसिस पे आप निकालेंगे कि आपकी सेल 75 लाख रुपए या 50 लाख रुपए से कम है या इतनी है। अगर इससे सेल ज़्यादा होती है तो आपको ये स्कीम अवेलेबल नहीं होगी। तो ये पैन इंडिया बेसिस पे आपको चेक करना है कि आपका टर्नओवर कितना है। अब इस टर्नओवर में क्या क्या काउंट होगा, आइए जान लेते हैं कि आपको क्या क्या इसके लिए जोड़ना होगा। तो इस टर्नओवर में जो आपने टैक्सेबल सप्लाई की हैं वो जुड़ेंगी। इसके साथ साथ अगर आपने कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी की है तो वो भी टर्नओवर के लिए काउंट हो जाएगी। आपने कोई एक्सपोर्ट किया है तो वो भी इस टर्नओवर में काउंट होगा। और जो कि सेम पेन में कोई भी एक्सपोर्ट किया है तो उसको इसी में काउंट किया जाएगा। बट जो रिवर्स चार्ज में आप टैक्स पे कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज़ करने पे, या फिर जो रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग आप कोई रिवर्स चार्ज पे कर रहे हैं, तो वो इसके एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं होगा। यानी एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगा टैक्सेबल सप्लाईज़, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज़ और एक्सपोर्ट। ये आपके एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होंगे। और इस टर्नओवर में अगर कोई बेसिक वैल्यू लेके चलना है, इसमें टैक्सेस जो कि सेंट्रल टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स या इंटीग्रेटेड टैक्स आपने सेल में लगाया है, तो उसको छोड़ के आपकी जो बेसिक वैल्यू बनती है उसको आपको जोड़ना है और देखना है कि वो 75 लाख रुपए से कम है या 75 लाख रुपए से ज़्यादा है। सातवां जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो एलिजिबल कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर हैं उनको एक प्रिस्क्राइब परसेंटेज के बेस पे टैक्स देना होगा, जो कि ये हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है, जो मैन्युफैक्चरर है उसको 2% से कंपोजिशन स्कीम में टैक्स देना होगा। जो रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको 5% से टैक्स देना होगा। और जो ट्रेडर्स हैं उनको 1% से टैक्स देना होगा। अब जैसा कि आपको पता है कि कंपोजिशन स्कीम में विद इन स्टेट ही सप्लाई किया जा सकता है, तो इस केस में जो रेट हैं वो इस तरह से होंगे कि 2% जो मैन्युफैक्चरर का रेट है वो 1% CGST और 1% SGST होगा। रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में 2.5% CGST और 2.5% SGST होगा। और ट्रेडर के केस में 0.5% CGST और 0.5% SGST होगा। आठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें पर्सन को जो टैक्स पे करना है वो क्वार्टर एंड होने के बाद नेक्स्ट मंथ की 18 तारीख तक पेमेंट करना है। यानी ये क्वार्टर का टैक्स एक साथ पेमेंट करना होगा। यहाँ पर मंथली पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही क्वार्टर एंड होता है, लेट सपोज़ अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर एंड होता है, तो आपको 18 जुलाई तक अपना टैक्स पेमेंट कर देना है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो कंपोजिशन डीलर है उसको अपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होगी। तो जो कंपोजिशन डीलर में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उनके लिए एक प्रोविज़न आसान किया गया है कि आपको मंथली रिटर्न फाइल नहीं करनी है, मंथली टैक्स आपको नहीं पे करना है, आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है। और वो GSTR 4 में जाएगी और वो भी आपको क्वार्टर एंड होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ है उसकी 18 तारीख तक उसको फिल कर देना है। और इस रिटर्न को सबमिट करने से पहले आपको टैक्स जमा करा देना है।
10th इम्पॉर्टेंट बात जो ये है वो ये है कि जो कंपोजिशन स्कीम वाले डीलर हैं उनको अपने हर एक बिल पर एक स्पेशल लाइन मेंशन करनी होगी जिसमें लिखना होगा कंपोजिट टैक्स पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, यानी वो एक कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं और वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है अपनी सेल्स पर। वो अपने बिल की टॉप में आपको लिखना होगा जिससे कि अलग से आइडेंटिफाई हो पाए कि आप कंपोजिशन डीलर हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरा कंप्लाइंस करना है वो ये है कि आप अपने साइन बोर्ड पर, डिस्प्ले बोर्ड पर और प्रोमिनेंट प्लेस जो भी आप बिज़नेस का है वहाँ पर आप इस पर लिखेंगे बोर्ड के ऊपर कि आप एक कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं। 11th इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जिन लोगों को ये रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं होगा, जिन लोगों को कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं होगी, वो कौन कौन है आइए जान लेते हैं कि वो कौन पर्सन है। तो एक कैजुअल पर्सन और एक नॉन रेजिडेंट पर्सन, वो आपको इसको कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं होगी। एक ऐसा सप्लायर जिसका फाइनेंशियल ईयर में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल चेक करना है, वहाँ पर उसका 75 लाख से टर्नओवर ज़्यादा हो गया है तो वहाँ पर उसको कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं की जाएगी। सप्लायर ऑफ सर्विसेज जो हैं केवल रेस्टोरेंट सर्विस को ही कंपोजिशन स्कीम अलाउ की गई है, तो अदर जो सर्विस सप्लायर हैं उनको ये स्कीम अवेलेबल नहीं होगी। अब जो पर्सन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हैं, नॉट टैक्सेबल प्रोडक्ट हैं उनके, वो उसको सप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए कोई कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। जो पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई करना चाहते हैं यानी आउट ऑफ द स्टेट सप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए स्कीम अवेलेबल नहीं होगी। जो पर्सन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आइसक्रीम की, अदर एडिबल आइस की और पान मसाला की, टोबैको की, तो इस तरह के मैन्युफैक्चरर को कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं होगी। 12वां इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जो कंपोजिशन डीलर है उसे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा टैक्स इनवॉइस की जगह। वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा, बिल ऑफ सप्लाई में टैक्सेस अलग से शो नहीं होंगे। 13th इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कंपोजिशन डीलर कोई अनरजिस्टर्ड से पर्सन से परचेज़ करता है तो उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होगा, यानी कोई भी इनपुट या कोई भी इनपुट सर्विस अगर कंपोजिशन डीलर वाला पर्सन लेता है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो उसको भी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होगा एज़ पर रिवर्स चार्ज रूल। 14th इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बार बार हमसे पूछा जा रहा है हमारे वीडियो में कमेंट्स के थ्रू कि क्या इंटर स्टेट परचेज़ करने पे कोई रेस्ट्रिक्शन है, जो कंपोजिशन डीलर है क्या वो इंटर स्टेट परचेज़ कर पाएगा या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर जवाब दिया गया है कि आपको परचेज़ करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप केवल आउटसाइड द स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, बट परचेज़ करने का आपका पूरा राइट है, आप इंटर स्टेट परचेज़ कर ला सकते हैं। 15th जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो कंपोजिशन डीलर में रजिस्टर्ड पर्सन है, कंपोजिशन डीलर है, वो अपने इन्वॉइसेस पर टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकता। ये टैक्स उसको अपने आप से जमा कराना होगा, तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स की तरह वो कस्टमर से उसके कलेक्ट नहीं कर सकता इन्वॉइस पे लगाकर। 16th जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जो आपके जान लेना ज़रूरी है कि जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन है वो SEZ को गुड्स सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो अगर आप SEZ के साथ काम करते हैं, XYZ को कोई गुड्स सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए इस जो कंपोजिशन स्कीम है वो सूटेबल नहीं है। 17th जो इम्पोर्टेंट बात है जो कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड है वो ये है कि जो कंपोजिशन स्कीम अवेल करने वाला पर्सन है वो क्रेडिट अवेल नहीं कर पाएगा, जो भी इनपुट्स उसके पास आ रहे हैं वो उनका क्रेडिट नहीं ले पाएगा। 18th जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो भी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है अगर वो बाद में उसे GST के अंदर कंपोजिशन स्कीम अवेल कर रहा है तो जो उसका क्रेडिट रिटर्न के थ्रू बचा हुआ था बैलेंस, वो बैलेंस उसको अलाउ नहीं हो पाएगा, वो बैलेंस उसका लैप्स हो जाएगा। पॉइंट नंबर 19, जो कंपोजिशन स्कीम है वो लैप्स हो जाएगी उस दिन जिस दिन आपका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 20 लाख रुपीज़ की जो लिमिट है या 10 लाख रुपीज़ की जो अदर स्टेट्स में लिमिट है उससे एक्सीड हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 20, जो आपको इंटीमेशन देना है यहाँ पर विड्रॉल का, यानी जैसे ही आपका टर्नओवर 20 लाख या अदर स्टेट में 10 लाख से एक्सीड होता है तो वहाँ आपको GST CMP 04 में विदिन 7 डेज़ आपको इंटीमेशन देना है। ये 7 दिन उस दिन से काउंट होंगे जिस दिन आपकी टोटल टर्नओवर एक्सीड की है जो लिमिट दी गई है उनसे। यहाँ एक नोट करने वाली बात यह है कि जिस दिन आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर आएंगे तब आपको जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि आप आगे टैक्स पे करने वाले हैं। तो आप उसके साथ एक सेपरेट स्टॉक स्टेटमेंट GST ITC 01 के अंदर सेंड कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर आपको इनपुट अलाउ हो जाएगा। तो ये थे टोटल कंपोजिशन स्कीम के प्रोविजंस। दोस्तों, और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु के साथ और अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें भेजते रहिए जिनके ऊपर हम आपको वीडियो बता सकें। आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल जाए।